नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की कुछ प्लॉट्स की स्कीम। अभी तक जो आप हमारे वीडियोस में देखते आए हैं वो देख रहे थे गुड़गांव के बारे में। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे थे गुड़गांव के अपने रियल एस्टेट का, चाहे वो प्लॉट्स का हो, चाहे वो फ्लैट्स का हो, चाहे वो आपका कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, तो आपको उसके बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन आज हम आपके लिए एक और चीज़ लेकर के आए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ प्लॉट्स हैं जो कि अभी उन्होंने लॉन्च किए थे उस एक स्कीम के तहत, जिसका नाम है यीडा RPS 07 2023। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत अभी कुछ प्लॉट जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने लॉन्च किए हैं। आज हम उसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आप कोशिश करना कि बड़े ध्यान से उसको सुनना, जिससे कि आप आराम से आसानी से उसको जो है एप्लीकेशन को भर सकें। दोस्तों सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों भविष्य में ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें, जानकारी मिलती रहे रियल एस्टेट के बारे में, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो गुड़गांव, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि इसका प्लॉट्स जो है, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो 1184 टोटल प्लॉट्स जो हैं वो लेकर के आई है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। और इसको 3 भागों में, 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है। एक तो है जनरल कैटेगरी जिसमें 919 प्लॉट है जनरल लोगों के लिए। एक है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी जिसमें 59 प्लॉट्स हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और तीसरा है फार्मर्स के लिए जो फिक्स है 17.5%, यानी कि 206 प्लॉट जो होंगे, 1184 प्लॉट्स में से 206 प्लॉट जो होंगे वो फार्मर्स के लिए होंगे, जिनकी इस ये जो टोटल लैंड है उसमें जिनकी ज़मीनें आई हैं। तो दोस्तों ये जो प्लॉट्स हैं ये आपको मिलेंगे सेक्टर 16 में, 17 में और सेक्टर 20। इन 3 सेक्टर्स में जो हैं ये सारे प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो प्लॉट्स हैं ये 7 साइज़ों में हैं, यानी कि 7 जो है साइज़ जो है इसके अलग अलग निकाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइज़ के सारे प्लॉट्स हैं। इसमें आपको 120 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक के प्लॉट देखने को मिलेंगे। जैसे 120 मीटर हो गया, 162 मीटर हो गया, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और फिर 2000 मीटर तक के प्लॉट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों जो रेट है वो 24,600 रुपये सर्कल रेट है, जो कि अथॉरिटी ने जो यहाँ पर निकाला है। 24,600 रुपये के रेट पर आप उसको जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पे हम थोड़ा सा टर्म्स कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस टर्म कंडीशंस पे लोग इसको भर सकते हैं, कौन लोग हैं जो इसको भर सकते हैं और किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है, जिससे कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो किसी भी तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्म भरने के लिए। इसमें आपके पास अगर जैसे कपल है, कोई पति पत्नी है और वो दोनों ही फॉर्म भरते हैं, तो ध्यान रखें कि अगर किसी एक का फॉर्म जो है वो ड्रॉ निकल जाता है, फॉर्म नहीं, उसका किसी का ड्रॉ निकल जाता है, अगर एक पति का ड्रॉ निकल गया, पत्नी का नहीं निकला, तो उसको प्लॉट को रख सकते हैं। लेकिन इन केस, जो कि बड़ा मुश्किल है, अगर दोनों का ड्रॉ जो है वो उनमें लकी ड्रॉ निकल जाता है, दोनों का नंबर लग जाता है, तो दोनों में से किसी एक को एक प्लॉट सरेंडर करना पड़ेगा अथॉरिटी को। ऐसा नहीं है कि वो दोनों के दोनों प्लॉट रख लें। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि अगर बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो वो तो फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे एक जॉइंट फैमिली है, उसमें पिता ने अगर फॉर्म भर दिया है और उनके बेटे ने भी फॉर्म भर दिया है, तो वो फॉर्म भरे जाएंगे और अगर उनका ड्रॉ निकलता है तो वो दोनों प्लॉट रख सकते हैं। तीसरा इसमें एक और चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि अगर किसी ने पहले ही कभी भी किसी ड्रॉ में अगर फॉर्म भरा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है चाहे कोई भी, तो और उसमें अगर उसका ड्रॉ में अगर लकी नंबर लगा है और उसने वो प्लॉट लिया है या बेचा है या सरेंडर करा है, तो वो उसको प्लॉट को दोबारा नहीं रख सकता। अगर इन केस उसका प्लॉट दोबारा निकल जाता है तो वो प्लॉट नहीं रख सकता। इसलिए ये 3 चीज़ें जो हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें ध्यान रखनी है। और रिजेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा होती है फॉर्म भरते वक्त, वो उसका बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, वो ये कि अगर आपका इन केस
प्लॉट निकल जाता है कोई भी, चाहे वो 120 मीटर का हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में 16, 17, 20 तीनों में से किसी भी सेक्टर में हो, अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो उसकी रजिस्ट्री 4 साल बाद होगी। 4 साल तक आपको प्लॉट नहीं बेच सकते आप उस प्लॉट को। लेकिन वहाँ कुछ लोकल जो अपने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनका कहना है कि कुछ एग्रीमेंट या जीपीए के जरिए वो एक तो मार्केट से कुछ कम रेट पर उसको आपसे प्लॉट्स ले लेंगे और वो उसको आगे सेल कर सकते हैं। ये ऐसा उनका कहना है, हमारा इसमें कोई भी येस और नो इफ एंड बट नहीं है। हम इसके बारे में आपसे कोई जानकारी जो है हम इसको आपको नहीं कह रहे हैं कि आप उनको बेचो या इस तरह का कोई काम आप करो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों परी चौक से अगर हम लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो आज के टाइम में परी चौक से ही कनेक्टिविटी नापते हैं कि कितने किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो दोस्तों परी चौक से अगर हम एक्सप्रेस वे पे के थ्रू जाएं, एक्सप्रेस वे के ऊपर से जाएं, तो लगभग 16 किलोमीटर चल करके जगह आती है जिसको तिरंगा चौक बोलते हैं। आप सबने नाम सुना होगा। और वहाँ पर एक और भी जगह आती है जिसको दनकौर गांव बोलते हैं। दनकौर एक मशहूर गांव है। तो वहाँ से और तिरंगा चौक तक की जो दूरी है वो लगभग 16 से 17 किलोमीटर है। आप इसके लिए एक्सप्रेस वे से भी जा सकते हैं और सर्विस लाइन जो है वहाँ से भी, नीचे वाली रोड से भी, सर्विस लाइन वाली रोड से भी जा सकते हैं। और तिरंगा चौक से लगभग 7 किलोमीटर और दूर ये दोनों है। तिरंगा चौक से आपको 120 मीटर की एक और रोड मिलेगी जो कि आपके लेफ्ट में कट रही होगी। उस रोड पे अगर लगभग 6 से 7 किलोमीटर चलेंगे तो आपको वहाँ पर जो है आपके राइट में सेक्टर 17 होगा, लेफ्ट में आपके सेक्टर 16 होगा। सेक्टर 17 में लगभग अभी काफ़ी रोड कट चुकी हैं। यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने काफ़ी रोड्स काट दिए हैं, वहाँ प्लॉट के साइज़ भी काट करके लगा दिए हैं, वहाँ पर स्टोन लगा दिए गए हैं। लेकिन सेक्टर 16 में अभी इतनी ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, वहाँ आपको अभी खेती ही देखने को मिलेगी। प्लॉट्स का अभी कटिंग बहुत कम हुई है अभी, लेकिन काम स्टार्ट हो गया है। इसी तरह अगर सेक्टर 20 में आगे जा कर के देखें तो वहाँ पर भी अभी आपको देखने को कोई ख़ास कुछ नहीं मिलेगा, खेती मिलेगी। और वहाँ पर लेकिन दूसरी बात ये है कनेक्टिविटी में, अगर हम बता रहे थे जैसे कि, तो जेवर से, अगर हम जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है इन सेक्टर्स की। और अगर हम फिल्म सिटी से देखें तो फिल्म सिटी से भी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अगर सेक्टर 20 से फिल्म सिटी की दूरी अगर हम देखें तो वो केवल 500 मीटर 400 मीटर की दूरी है, इससे ज़्यादा की दूरी नहीं है। तो सेक्टर 20 तो बिल्कुल फिल्म सिटी के एकदम बराबर में है। वहाँ पर अगर कोई इन फ्यूचर जैसे इंस्टीट्यूशनल या एजुकेशनल जैसे ये लैंड यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी अगर कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपको इंस्टीट्यूट खोलना है, ये इस तरह का आप वहाँ पर खोल सकते हैं और वो आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा होने वाला है। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म भरने की कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com इसकी साइट पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स का जो है वहाँ पर एक आपको मिल जाएगा बटन, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको अच्छे से रीड करना है पहले, उसके बाद भरना है बड़ा सोच समझ करके, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर आपने पेमेंट कर दी और वो रिजेक्शन में चली गई तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए फॉर्म भरते वक्त बड़ा ध्यान रखें, बड़ा सोच समझ के फॉर्म को भरें। और एक चीज़ और जो ख़ास ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको इसमें पेमेंट का जो है ध्यान बहुत रखना है। जैसे इसमें 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से जो आप कोशिश करना कि चूज़ करें 90 दिन वाला ऑप्शन, जो आपको पेमेंट करनी है। जैसे अभी आपको फॉर्म भरते वक्त जो है 10% पेमेंट जो है ऑनलाइन पे करनी है। 10% हो गया अगर हम 24,600 के हिसाब से, जैसे अगर हम 120 मीटर का जो प्लॉट है अगर हम उसके लगाए तो लगभग 29 लाख के आसपास कुछ बनेगा। तो उसका 2,95,000 90,000 के आसपास 10% अमाउंट बनना है, जो कि उनको पे करना है ऑनलाइन जनरल कैटेगरी को। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें एससी और एसटी कोटे के लिए भी इन्होंने कुछ जो है चीज़ें निकाली हैं। इसमें एससी एसटी कोटे को ये फ़ायदा होगा कि जो ऑनलाइन जो पेमेंट जाएगी एडवांस में फॉर्म भरते वक्त, वो 10% की जगह 5% जाएगी। बस इतना ही फ़ायदा एससी एसटी कोटे को मिलेगा कि इसमें जैसे 2,95,000 के आसपास एक जनरल कैटेगरी के लिए पेमेंट करनी है तो उनको इसमें 5% की छूट है। तो लगभग 1 लाख के आसपास उनको ये 1.5 लाख के आसपास इनको ये
पेमेंट करनी होगी। तो 5% की वो छूट दी गई है, ड्रॉ में कोई छूट नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पर जा कर के आप वो फॉर्म भर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम देंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर टाइप करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप वहाँ से हमको फ़ोन करके, आपको नीचे जो फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से फ़ोन करके वो जानकारी ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो भविष्य में हम आपके लिए और लाते रहेंगे और आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।